ओके, सो इस पार्ट ऑफ टाइम पे जहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी ड्रॉप्स ले रखे हैं, और इसके अलावा मैंने 11th और 12th में भी नीट की प्रिपरेशन करी है। और मेरी उस टाइम की प्रिपरेशन काफ़ी बेस्ट लेवल पर चल रही थी। 11th और 12th में जिस लेवल की तैयारी होनी चाहिए उससे काफ़ी बेटर लेवल पे मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। बट फिर भी मेरा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आज के डेट पे एक्सेप्ट करता हूँ। और मैंने जैसे अपने जूनियर्स, मेरे जो जूनियर्स हैं अभी 11th 12th में है, फ्रेशर्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी बार पूछा, काफ़ी सारी बातें ऐसे डिस्कस होती थी मीट पे। और इस बार का जब नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके पहले 1 मंथ पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो कुछ बात ना मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक करी, मेरे दिमाग में ऐसे ट्रिगर करी, और मैंने सोचा कि इसे मैं शेयर करूँगा ऑनलाइन। तो जो एस्पिरेंट्स अभी 11th 12th में है या फिर एक फ्रेशर है, उनको ये बात ज़रूर सुनना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी 11th 12th में, फिर भी नीट क्रैक नहीं हो पाया। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था ना कि मैंने नीट के टाइम पर क्या करा, वो बहुत मैटर करता है। क्या हुआ कि जैसे अभी जब ये नीट 2025 के पहले जब मैं अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहा था, तो 11th क्लास में जो मेरे टीचर थे ना बायो के, उन्होंने जो ट्रिक्स बताया था, जिस तरीके से याद करवाया था, वो ब्रेन में सेट था। और मैं उस टाइम पे बिना रिवीजन के, बिना कुछ देखे, बुक पलटाए, मैं हर क्वेश्चंस का आंसर देता था उन चैप्टर्स में। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसके अलावा सेल्स, ये सब चैप्टर्स जो थे ऐसे टंग पे था। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम को सबसे बड़ा बड़ा चैप्टर और सबसे टफ चैप्टर बोला जाता है बोटनी और जूलॉजी में, और बायोलॉजी का सबसे लंबा चैप्टर, बड़ा चैप्टर बोला जाता है। और वही 2 चैप्टर मेरे टिप पे था। बट जब रिवीजन का टाइम आया, जैसे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जब बाकी टाइम का नीट आता था ना, मैं उन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम भी नहीं देता था। थोड़ा सा बस पलटा के देखा एंड दैट्स ओके, एंड इट्स ओके। तो क्या होता था ना कि जैसे ही ये वाला एग्ज़ाम आया, तो मैंने उस चैप्टर को वापस से शुरू करा और ऑब्जर्व करा कि जैसे कि बीच में मेरा 2 महीने 3 महीने का काफ़ी बड़ा एक गैप हो गया था पढ़ाई में। तो जब मैं पलट रहा था, रिवाइज कर रहा था, तो मेरे को याद आया कि ये सारे चैप्टर्स मैंने पहले कर रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को इस पार्ट ऑफ टाइम पे ये याद नहीं है। रीज़न क्या था कि बीच में गैप आ गया। बट फिर मैंने सोचा कि यही चीज़ मैं आज रिवाइज कर रहा हूँ, ये बच्चे वाली चीज़ मैं आज याद कर रहा हूँ एज अ ड्रॉपर अपने 11th के 4 साल बाद। तो ये मैंने पहले क्यों नहीं करा, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं निकाला। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस थे, उन सारे टाइम पे मेरे से क्यों नहीं नीट क्लियर हुआ। बहुत सारे इस तरह के ना सवाल आ रहे थे दिमाग में, और तब मेरे को एक जवाब मिला कि मैंने 11th में तो अच्छे से पढ़ाई करी, नो डाउट। 11th के एंड तक मैं 12th के चैप्टर्स में इंटर कर चुका था, एंड देन 12th के मिड तक मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, और 12th के मिड के बाद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। और उसके बाद जब नीट का टाइम आया, 12th के बोर्ड्स के टाइम पे भी मैं डिस्ट्रैक्टेड ही था। और उसके बाद जब बोर्ड्स के बाद जब नीट का टाइम आया, तब मेरे दिमाग में था ये तो बस एक नॉर्मल सा अटेम्प्ट देना है, ये बस एक अटेम्प्ट लेना है, देखना है, ट्रायल करना है। और उस टाइम पे मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के नहीं गया, और ब्रेन में था ही नहीं कि नीट निकालना है। उस अटेम्प्ट में दिमाग में यही था कि इस बार बस अटेम्प्ट करना है बस। और ये थॉट कहीं ना कहीं मेरे को वीक कर दिया। मेरे को अपना फुल पोटेंशियल उस पार्टिकुलर एग्जाम पे लगाने के बदले मेरे पोटेंशियल्स, ऐसे मेरे एनर्जीज थोड़ी अलग अलग चीज़ों में बढ़ गई, और नहीं निकला। एक बुरा फेज रहा, लेकिन उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ा, बट इस टाइम पे फर्क पड़ता है। अब बात क्या है ना, 11th 12th के बाद जब मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट आया, उसके बाद से मैंने बहुत सारी चीज़ों में टाइम दिया, यूट्यूब में, फ्रेंड्स में, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन पे, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझाने में, या फिर यूट्यूब पे भी कोई अगर फ्रेंड मिला तो उससे गाइड करने में, या फिर उससे क्या गलतियां हो रही है उस चीज़ पे ध्यान देने में। और ये सब फिजूल है, ये सब फिजूल है। मैं आज अपने लिए कह रहा हूँ, मेरी ये गलतियां हैं और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ।
बट जो पार्ट है ना वो ये है कि उन सारे टाइम में मैंने अपने एनर्जीज को, अपने टाइम को बहुत सारी दूसरी चीजों में डिवाइड कर दिया। अब जो मेन पार्ट है वो ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या फिर अपने लाइफ के किसी भी एक पार्ट में, किसी भी एक टाइम पे, आप अपना जो पूरा फोकस है वो किसी एक चीज पर रखो जो आपको करियर में बनाना है। अपना टाइम किसी एक फिजूल की चीज पे इन्वेस्ट मत करो। जैसे ओके, इस पार्ट पे भी आएंगे, बट उसके पहले आपको अगर नीट निकालना है, आप सिर्फ ना उसी एग्जाम पे फोकस करो। मेरी भी गलती थी कि मैंने अपने 12th के एंड टाइम से मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया। यूट्यूब पे ब्लॉग डालना है, यूट्यूब पे लाइव करना है। लाइव तो थोड़े टाइम बाद आया, बट ब्लॉग डालना है, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके डालने हैं। ये सब बेफालतू था, बट फिर भी मेरे को उसमें लगे रहना था, मेरे को उसमें इंगेज रहना था। और ये चीज़ मेरी बहुत निगेटिव पार्ट रही मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। आज की डेट पे वो अफसोस होता मेरे को कि काश कि मैं वो टाइम अपने पढ़ाई पे ही दिया होता, तो ऑब्वियसली आज मैं एक मेडिकल कॉलेज में होता और यूट्यूब मैं बाद में भी स्टार्ट कर सकता था। बट एक फोमो होता है ना, वो चीज़ मेरे को शायद उस टाइम पे हुआ पड़ा था कि मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं आज के इस मॉडर्न जो वर्ल्ड चल रहा है उससे मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे को कुछ आएगा नहीं, आने वाले टाइम पे मेरे चैनल्स नहीं होंगे या फिर कुछ भी नहीं होगा। मतलब अजीब बेहुदा बेहुदा सोच मेरे दिमाग को घेरे जा रहा था। और वही चीज़ हुआ भी, मैं यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और फिजूल के वीडियोस बनाने में भी मैंने अपने टाइम वेस्ट करे। लाइव सेशंस में भी आता तो भाई कहीं ना कहीं ठीक है, पढ़ना होता था, उससे फोकस होता था। बट एक दूसरा उसका डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट ये था कि मेरे को दिखता था कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग साथ में बैठ रहे हैं। अब कुछ लोग साथ में आके बैठ लिए, एक टाइम पे स्टडी कर लिए साथ में, तो रहता था कि वो बाकी टाइम पर भी आए, वो ऑल टाइम मेरे साथ रहे, और ताकि एक कम्युनिटी बना रहे और फिर सब कुछ साथ में बढ़े। अब उसमें से कोई एक बंदा जा रहा है तो वो तो चला गया, मैं बचा, मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा फोकस नहीं हो रहा है कि बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी लोग नहीं है तो फिर मेरा भी पढ़ाई नहीं हो रहा, हम भी चलते हैं घूमते हैं। या फिर कुछ ब्रेक हुआ तो उसमें लंबे लंबे बातें होने लगी फिजूल के। ये सब बहुत सारा टाइम खाया, बहुत सारा टाइम खाया। और लास्टली टाइम बीतता गया जिसका एक आइडिया भी नहीं लगा। और लेकिन एक साल तो ये चीज़ चला, एक साल के फिर ड्रॉप के बाद फिर एक प्रॉपर ब्रेन में सेट हुआ कि भाई मेरे को पढ़ना है। मैंने सारी चीज़ों को साइड करा, यूट्यूब पे लाइव आया, बट उस टाइम पे एक चीज़ दिमाग में था कि व्यूज़ या फिर लोगों का साथ आना नहीं आना वो मैटर नहीं करता। फिर प्रिपरेशन करते रहा एंड ओके, बढ़िया रहा थोड़ा सा वो जर्नी। लेकिन वो एक ड्रॉप ईयर था ऑब्वियसली, और उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। घर से डांट सुनना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में सुन जाना, या लोगों के ऐसे ताने अ, अपने एज के भी और अपने से बड़ों के भी, तो वो चीज़ मिलने लगा था जिस वजह से वो फोकस, वो डेडिकेशन, वो एनर्जी अंदर फील नहीं होता था। और इन सब के अलावा एक सबसे बड़ा डिमेरिट था मेरे में, जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक अलग पूरा वीडियो ही होना है। इसके जस्ट बाद मैं वही वीडियो पे बात करूंगा, बट वो वीडियो ज़रूर देखना एज अ नीट एस्पिरेंट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझो कि अपना टाइम कहाँ दे रहे हो और मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर दिया। इसका एक लेसन जो मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप वो मिस्टेक अपनी इस जर्नी में मत करना, अपनी जर्नी में क्या, अपने पूरे लाइफ में मत करना, ठीक है। सो ओके, मेरे मिस्टेक्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और लाइफ के इस मोड़ से ऑब्वियसली आगे अब जो भी रास्ता है कॉलेज का, या फिर आगे नीट पीजी का, या फिर एमबीबीएस का, उसको ऑब्वियसली तय करना है। लेकिन एक जो ड्रीम होता है ना, तो वो शायद इस पॉइंट पे फुलफिल नहीं हो पाया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सब एक्सेप्टेबल है। लाइफ के किसी और मोड़ पे कुछ और अचीव करें और बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ में फील करें। बट हो गया, अपने टाइम को बचाओ, अपने टाइम को इधर उधर गलत जगह पे वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है
किसी स्किल्स या फिर किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो। उसी के ऊपर एक दूसरा वीडियो रखते हैं, बात करते हैं जल्दी उस वीडियो पे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।